अरे बाप रे बाप! अरे हाथी भाई! अरे बाप रे! कमाल! अरे बाप रे बाप! हंस! कमाल! Oh my God! अरे बाप रे! अरे बाप! God! क्या हो गया? अरे अरे मेरी चीज! अरे हाथी भाई क्या हुआ? हंस क्या? अरे क्या? अरे फिसल गया! अरे हाथी भाई! अरे क्या हुआ हाथी भाई? अरे हाथी भाई फिसल गए हैं! अरे बाप रे! थोड़ी थोड़ी अगं बाई! हाथी बाई! बाबा हे काय झालंय? काय कचरा एवढा आते हम भी आते अरे बाप रे बाप. हाय हाय हाथी बाई! प्लीज मदद कीजिए प्लीज. अरे हाथी भाई की हो गया? और रुको मैं आ रहा हूँ. चल सोनिया. हाथी भाई! क्या हुआ आपको? डॉक्टर आते! सोसाइटी में इतना सारा कचरा कैसे? चलो नीचे चलते हैं. हाथी भाई. अरे हाथी भाई. अरे बाप रे! हाथी भाई. अरे हाथी भाई क्या हो गया? उचला डॉक्टरांना उचला. अरे हाथी भाई गिर के में गए! बाप रे क्या हुआ हाथी भाई को? अरे फिसल गए यार! अरे बाप रे. डॉक्टर हाथी को क्या हुआ? अरे ये डॉक्टर हाथी. अरे फिसल कर गिर पड़े! अरे पता है. ओह, बहुत तेज कमर में लगी है। हाँ पर हाथी भाई आप सवेरे सवेरे फिसल कैसे गए? और कहीं कल्ले कल्ले पार्टी शाड़ी तो नहीं करके आ रहे? अब શું કહેલા જે વાત કરે છે? સુબહ સુબह मजाक सूझ रहा है? नहीं सुनिए, मैं सीरियसली कह रहा हूँ यार। अरे सोनी मैं पार्टी शार्टी करने नहीं गया था, मैं पेशेंट को देखने गया था। वो रात भर पार्टी शार्टी करके बीमार हो गया था। बेचारे। वो पेशेंट ने पार्टी शार्टी की थी तो आप क्यों फिसले? छोटी हाथी भाई कब क्यों कहाँ कैसे फिसले वो सब चर्चा बाद में करते हैं, पहले उनको उठाते हैं। अरे हाँ करेक्ट। हाँ कुछ कीजिए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें सबसे पहले हाथी भाई को उठाना होगा। कैसे उठाए कि एक काम करते हैं जेठालाल तुम आओ और अब्दुल, मैं जेठालाल अब्दुल हाथी भाई को पीछे से थोड़ा सा धक्का देते हैं। सोडी भिड़े आप लोग आगे से खींचिए। हाँ चलो एक मिनट फिजिक्स के हिसाब से हाथी भाई को पीछे से ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, इसलिए सोडी को पीछे रहना चाहिए। किसके हिसाब से? फिजिक्स जेठालाल मतलब भौतिक शास्त्र। अरे ओ पंडित जी अभी अपना शास्त्र बंद करो और भगवान ने जो हमें शस्त्र दिए हैं उसका इस्तेमाल करो। जेठालाल तुमको मालूम है फिजिक्स क्या है? यार मैं जेठालाल को बाद में पढ़ाऊंगा फिजिक्स। हाँ क्यों भाई, मैं इस उम्र में भी तुम्हारे पास ट्यूशन लेना हूँ? टप्पू पापा मेरी माँ हमेशा कहती है पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। तो तू पढ़। अरे भाई अभी पहले मैं पढ़ाऊं, मुझे उठाओ। जेठा भाई भिड़े भाई आप लोग पढ़ने पढ़ाने की बातें बाद में कीजिए। हंस बेचारे कब से पढ़े हैं, पहले उनको उठाइए ना प्लीज। सही बात है। बिल्कुल सही कोमल भाभी। जेठालाल आओ, मैं तुम और अब्दुल पीछे से धक्का देते हैं। आओ चलो। आ गए लगभग आ गए। हाँ बस आ गए लगभग आ गए हैं। आगे। कोशिश करो। क्या कर रहा है भाई, मेरा मुझे कहाँ लेके जा रहा है? अरे भाई मैं अब्दुल को निकाल रहा था जेठालाल। तुम्हारा पाँव फंस गया था, मैं बोल रहा था पाँव हटिए ना, पाँव निकालो। मैं वही बोल रहा था पाँव निकालो। मेरा पाँव अलग से नहीं होगा, वो एक से बड़े साथ हो गया। कोई नहीं हो गया। ठीक हो भाई? हाँ? अरे बाप रे, किसने बोला था सिर्फ पीछे जाने के लिए? हाथी भाई को उठाने के लिए। हाँ बरस तो बाबा भाई वाह क्या बात है। आधा पड़ाव पार हो चुका है, अब सिर्फ आधा पड़ाव बाकी है। हाँ चलिए दोस्तों, हाथी भाई को उठाइए। ओ पोपटलाल, मुकदम की तरह हाथ पे छतरी लटका के ऑर्डर क्या दे रहे हो? सब मिलके हाथी भाई को उठाओ। चलो तुम भी हाथ लगाओ। अरे भाई सारे लोग हाथ लगाएंगे तो हाथी भाई के लिए चेयर कौन लाएगा? मैं हाथी भाई के लिए चेयर लेके आता हूँ। हाँ मैं उनके लिए पानी लेके आती हूँ। थैंक यू। ओ बराबर है यारो, आधी बाजी पूरी कर ली है। हाथी भाई को आधा खड़ा कर दिया, अब मिलके पूरा खड़ा कर देते हैं। हाँ
चलो यार। थैंक गॉड। हाथी भाई आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। हाँ हाथी भाई आप ठीक है ना? नहीं नहीं, वैसे तो आप डॉक्टर हैं, आपको पता ही होगा कि आप ठीक है कि नहीं, लेकिन अभी इस वक्त आपको पेशेंट समझना है खुद को, और खुद को चेक कर लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, कोई फ्रैक्चर वगैरह, कोई चोट वोट। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बाल बाल बच गया। मुझे तो लग रहा था मेरी कमर डिस्पेंटल हो गई होगी, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से ठीक हूँ मैं। अब्दुल आ तुझे देखता हूँ। मैंने क्या किया? अरे भाई तू मेरे नीचे आ गया था ना, तो चेक करना पड़ेगा, तुम्हारा कोई पार्ट तो डिस्पेंटल नहीं हो गया ना। चेक करने के। हाँ, नहीं सब ठीक है। वाह, ऐसी हालत में भी। सेवा नहीं भूलते हैं। हाँ। एक मिनट। हाथी भाई ये लीजिए, पानी पीजिए। अरे शांति से, धीरे से। अंजलि पानी क्या? हाथी भाई की हालत देखो, जूस वूस पिलाओ कोई भाई। नहीं नहीं मेरा सब पानी ठीक है। हाँ हाँ, जूस है ना, सूप है, सैलेड है, लेके आऊं? नहीं नहीं अंजलि भाभी ठीक है, पानी ठीक है। वैसे हाथी भाई आप फिसले कैसे? चक्कर आ गए थे? नहीं नहीं चक्कर तो नहीं आया था, मैं तो बस चल रहा था और अचानक मेरा पाँव फिसला और मैं गिर गया। व्हाट? अरे बेचारा। हाँ कैसे पर? हाथी भाई कहीं इस केले के छिलके की वजह से तो आप नहीं गिर गए ना? कहाँ है? ये हाथी भाई, ये देखिए। ओ हाँ, तब तो मैं इस मनूस केले की छिलके की वजह से ही गिरा हूँ। पोपटला पता चल गया, मैं केले के छिलके की वजह से गिरा हूँ। ओह यार, शी। बताओ केले और केले के छिलके में कितना अंतर है? हैं? केला खाने से हड्डियां मजबूत बनती है और केले के छिलके की वजह से हड्डियां टूटती है। अरे क्या बात है जेठा, वाह वाह जेठा प्रभु वाह, की गल गई है यार। अरे नारायणा, किसने फेंका ये केले का छिलका यहाँ? काय हो? मला काय माहित, हम दोनों साथ ही नीचे आए थे, याद है ना? हो तसं नाही। तो फिर केला खा के केले का छिलका फेंका किसने? अय्यर भाई। अय्यर भाई? क्या अय्यर भाई? क्या अय्यर भाई? अरे मैंने ये छिलका नहीं फेंका है। नहीं मतलब मैं सिर्फ आपको पूछ रहा था कि अय्यर भाई क्या आपको पता है किसने फेंका? हाँ पता है। जेठालाल मैं साइंटिस्ट हूँ, वॉचमैन नहीं हूँ, मेरे को नहीं मालूम। नहीं बराबर नहीं मैं तो ऐसे ही पूछा था, अगर पता है आपको तो भाई बताओ, सच बता दो भाई, केला खा के किसने छिलका फेंका? देखो जिसने भी ये छिलका फेंका है सच बता दो, वरना दया ऐसा श्राप देगी। नहीं दया भाभी, श्राप मत दीजिएगा। पोपटलाल पोपटलाल तुमने फेंका है? तेरे शर्म नहीं आती यार? हालत देख। बुड़बक तुमने केले का छिलका फेंका और तुम ही पूछ रहे हो हाथी भाई चक्कर वक्कर तो नहीं आ गए थे? गन चक्कर। पोपटलाल तुम केला खा रहे थे? अरे शर्म आना चाहिए तुमको। अरे अय्यर भाई, केला खाने में कैसे शर्म? अरे नहीं बराबर है, केला खाना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन केला खाने के बाद उसका छिलका इधर उधर फेंकना वो तो शर्म की बात है कि नहीं? पोपटलाल भाई, अरे भाई मैंने जानबूझकर केले का छिलका इधर उधर नहीं फेंका है। तो क्या छिलका खुद ब खुद तुम्हारे हाथ में से उछल के इधर जमीन पे गिर गया? ये छोड़ो भाई छोड़ो, अभी बहुत कंटाल आ रहा है, कब से मुझे हाथ में पकड़ के रखा है, छोड़ो मुझे जाना दो। ऐसा करके गिर गया खुद ब खुद? बोलो। अरे भाई मैं अपनी गैलरी में खड़े खड़े केला खा रहा था, तभी मेरी नजर इस कचरे के डिब्बे पर पड़ी, तो मैंने अच्छे नागरिक की तरह केले का छिलका कचरे के डब्बे में फेंकना चाहा। मैंने निशाना लगाकर केले का छिलका कचरे के डब्बे की ओर फेंका, लेकिन केले का छिलका गद्दार निकला, रास्ते में भटक गया और कचरे के डब्बे में गिरने की बजाय बाहर जमीन पर जा गिरा। मैंने फिर एक बार अच्छे नागरिक की तरह नीचे आकर केले का छिलका उठाकर कचरे के डब्बे में फेंकना चाहा, लेकिन उसके पहले हाथी भाई का कांड हो चुका था। चुप बुड़बक,
देखा पोपटलाल, तुम्हारा निशाना चूक गया, उसकी वजह से डॉक्टर हाथी की क्या हालत हो गई है। वैसे हाथी भाई के साथ साथ हमारी सोसाइटी का देखो क्या हाल हो गया है। पूरी सोसाइटी में कितना कचरा बिखरा पड़ा है। हाँ, ये सब पप्पू जैसे लापरवाह लोगों की वजह से होता है, जो इधर उधर कचरा फेंक देते हैं। और नहीं तो क्या। पोपटलाल पत्रकार हो के तुमको इतना भी मालूम नहीं कि कचरा करना बहुत बुरा बात होता है। जिम्मेदार नागरिक हो भाई तुम। हाँ। अरे ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? आप सब तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये सारा कचरा मैंने अकेले ने किया है। अरे भाई अभी शांत हो जाइए, मतलब बहसबाजी मत कीजिए इस चीज पे। दोष मेरा नहीं है, ये सारा दोष भिड़े का है। तो माझा काय संबंध? हाँ? पोपटलाल, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं 50 फीट दूर मेरी बालकनी से नीचे उतर के यहाँ पे केले का छिलका फेंकने आया था? नहीं, केले के छिलके की तो बात ही नहीं हो रही है भाई। वो तो साबित हो गया कि केले का छिलका मैंने फेंका है। माँ? लेकिन बाकी सारे कचरे का क्या? बाकी सारे कचरे की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना। और करेक्ट है पिड़ू, और अपनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में इधर उधर इतना कचरा फैला हुआ है, तूने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कमाल है, तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सोसाइटी में रोज मैं झाड़ू मारता हूँ। सोसाइटी में झाड़ू लाने का कॉन्ट्रैक्ट गंगूताई को दिया हुआ है, वो रेगुलरली साफ सफाई करती है। लगता है वो आज नहीं आई होगी। तो क्यों नहीं आई गंगूताई? अरे कि भाई माला क्या भाई? भिड़े तो कहीं उसे पगार देना भूल तो नहीं गया? जेठालाल, मैंने उसको पगार और दिवाली का बोनस एडवांस में दिया है। इसीलिए। अरे भाई, दिवाली के पहले ही आप पगार और दिवाली का बोनस दे दोगे तो काम करने वाला काम पे क्यों आएगा भाई? वो तो गुली हो जाएगा ना। बराबर है, अभी गंगोताई गई 3 नाइट 4 डेज महाबलेश्वर घूमने। जेठालाल, ये मजाक का विषय नहीं है। और पोपटलाल, गंगूताई अपने आप पे सालों से काम कर रही है, और वो यहाँ पे सिर्फ साफ सफाई करने वाली बाई नहीं है, बल्कि हमारे गोकुलधाम परिवार की एक सदस्य है। सही बात है। बराबर कहा। हाँ, उस पर इल्जाम मत लगाओ। अरे भाई, मैं उस पर नहीं तुझ पर इल्जाम लगा रहा हूँ। देखो आत्माराम का कोई दोष नहीं है, गलती उसकी है जितने कचरा किया है। अय्यर भाई, भिड़े, जेठालाल, क्या कर रहे हैं आप लोग भी? आप लोग समझदार लोग हैं। ये इस वक्त एक दूसरे को दोष देने का टाइम नहीं है कि कचरा किसने किया है। अभी हमें ये सोचना है कि ये कचरा किस तरह से हटाया जाए। सीधी सी बात है मेहता साहब, जिसने कचरा किया है वो कचरा साफ करेगा। पोपटलाल करेगा कचरा साफ। बराबर है। क्यों भाई, मैं अकेला क्यों साफ करूं? भाई दूसरे सफाई वाले को बुलाओ, म्युनिसिपालिटी वाले को बुलाओ, या फिर सब मिलकर सफाई करेंगे। हाँ तो ठीक है, मिलकर सफाई करते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। चलो। ए भाई, क्या क्या सब मिलकर साफ करते हैं? कल पूरे घर की सफाई तो की, अभी आज सोसाइटी की सफाई। अरे भाई, आज सोमवार है, काम धंधे पे जाना है। तेरी तरह फ्री थोड़ी बैठे घर पे। जेठालाल, तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, मतलब क्या है तुम्हारा बोलने का? मैं सेक्रेटरी हूँ, मुझे बहुत सारे काम होते हैं सोसाइटी के। बैंक में जाता हूँ, सोसाइटी का मेंटेनेंस देखता हूँ मैं, प्लस शिक्षक हूँ, शिक्षक लोगों को पढ़ाता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं है, दुकान में गए, एसी ऑन किया और 10-15 टीवी देखते बैठ गए आराम से। सबसे पहली बात, मैं दुकान में जाके बैठता नहीं हूँ, खड़ा रहता हूँ। और दुकान में जो एसी चालू होता है ना, वो मेरे लिए नहीं होता है, वो टीवी के लिए होता है। और कभी मेरी दुकान में आके एक साथ 15 टीवी देखने की कोशिश कर, तेरी आंखें बाकी चुकी हो जाएगी। क्या कुछ भी बोलो जेठालाल तुम? भिड़े भिड़े नहीं नहीं, तुम वही रहो, मैं कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ रहो, पर तुम दोनों शांत रहो भाई, शांत रहो। तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? पोपटलाल कचरा फेंकते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, इसलिए कचरा साफ करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी पोपटलाल का है। भाई, मैंने केले का छिलका फेंका है ना, गलती केले के छिलके की है, उसके बावजूद मैं केले का छिलका उठा लूंगा बस। लेकिन मैं सबसे पहले केले का छिलका नहीं उठाऊंगा। भाई, जिसने जो कचरा फेंका है उसे वो पहले उठाए, उसके बाद मैं अपना केले का छिलका उठाऊंगा। अरे भाई, इसमें कौन सा कचरा किसका है, मतलब किसने कौन सा कचरा फेंका, कैसे पता चलेगा? ये दही के पैकेट से। दही से क्या बनता है? लस्सी। और लस्सी हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा कौन पीता है? अरे बाबू, और दही से खाली लस्सी नहीं बनती, दही से छाछ भी बनती है, दही से दही भल्ले भी बनते हैं, दही से रायता भी बनता है, और कढ़ी भी बनती है, दही वड़ा भी बनता है, और दही मोहरी तो इतनी स्वादिष्ट होती है ना, बात ही मत पूछो। सुन। और हाँ, दही को रात को बांध के रखोगे ना तो सुबह चक्का हो जाएगा, और फिर उसमें थोड़ी सी शक्कर डालेंगे ना तो मस्त श्रीखंड तैयार। और सजावट में थोड़ा बादाम पिस्ता डालेंगे ना तो बात ही मत पूछो। लेकिन बादाम पिस्ता का जो छिलका होता है ना, वो कचरा टोपली में ही डालना। और दही से और एक प्लीज, अब ये खाने की बातें बंद कीजिए, ये दही बात नहीं है। मतलब सही बात नहीं है। और दही की बात करके बात को घुमा मत पप्पू,
ओए हाथी भाई केले के छिलके की वजह से फिसले हैं और वो तूने फेंका। नहीं, मैंने केले का छिलका फेंका है, वो मैंने मान लिया, मैं उसे उठा लूंगा बस। हाँ? तो फिर ये बाकी का कचरा कौन उठाएगा? भाई जिसको उठाना है उठा, मैं नहीं उठाने वाला हूँ। नहीं मैं भी कचरा उठाने वाला नहीं हूँ। धोने उठाने वाला अय्यर भाई है? इसमें आपके घर का भी कचरा है ना? हाँ देखो आपके छोटे छोटे रॉकेट पड़े इधर। क्या? जेठालाल मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। ऐसे कागज के रॉकेट नहीं बनाता हूँ। क्या बोल रहे तुम? अरे आप लोग क्या कर रहे हो भाई? एक पोपटलाल वो सब छोड़ो, तुम पहले केले का छिलका उठाओ। बाकी के कचरे का क्या भाई? अय्यर भाई को बोलो रॉकेट उठाए, इसको बोलो मैं